अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? होप यू गाइस आर फाइन डूइंग वेल। तो ये वीडियो मेरी स्पेशल बच्चों के लिए है और बिगनर्स के लिए है जो MS एक्सेल पे काम करना नहीं जानते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम MS एक्सेल की एक फ़ाइल बनाएंगे। फ़ाइल बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपके पास जो माउस होता है या जो टच पैड है उस पर आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास ये इस किस्म का एक ड्रॉप डाउन शो होता है। इधर आपने क्या करना है, न्यू पे जाना है। न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक और ड्रॉप डाउन आपको शो होगा। इधर आपने देखना है, यहाँ पे सेकंड लास्ट पे मेरे पास MS एक्सेल वर्कशीट शो हो रही है। मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास एक ये एक्सेल की वर्कशीट क्रिएट हो गई है। अब आपने इसको कोई भी नेम दे देना है। मैंने इसको नेम दिया, एंटर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं तो इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो तब भी ओपन हो जाएगा, और अगर आपने डबल क्लिक करके नहीं ओपन करना तो सिंपल आप इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड ओपन कर लेंगे। तो जब ये ओपन होती है तो आपके पास कुछ इस किस्म का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पे आएगा। अब हम एक्सेल की बेसिक्स से स्टार्ट करने लगे कि एक्सेल है क्या, इस पर हम किस तरह से काम करते हैं, इस पर किस तरह से हम अपना रिकॉर्ड सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऊपर देख सकते हैं वर्कशीट पे आपके पास क्या शो हो रहा है स्क्रीन पे, अल्फ़ाबेट्स शो हो रहे हैं A to Z एंड सो ऑन। Z के आगे भी अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे आप लोगों को काउंटिंग शो हो रही है लेफ़्ट साइड पे 1 से लेके अप टू सो ऑन, अनलिमिटेड काउंटिंग है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ आती है वो ये है कि हम किसी भी सेल का नेम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। पहले आप लोगों को सेल पता होना चाहिए, ये सेल, ये बॉक्स है जो सेलेक्ट हुआ हुआ है। इसी तरह अगर मैं ये बॉक्स सेलेक्ट करती हूँ तो ये मेरे पास एक सेल है, ये वाला बॉक्स सेलेक्ट करती हूँ तो ये सेल है, ये सेल है। अब किसी भी सेल का नेम किस तरह से आइडेंटिफाई करना है हम वो देख लेते हैं। तो इधर आप लोग देख सकते हैं कि जो कॉलम इन्वॉल्व हो रहा है वो कॉलम कौन सा है, A, और जो रो इन्वॉल्व हो रही है वो कौन सी है, 1। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट में मूव करते हैं तो हमारे पास जो कॉलम इन्वॉल्व हो रहा है वो कौन सा कॉलम है, वो B है, और जो रो इन्वॉल्व हो रही है वो है हमारे पास 1। फर्दर इसी तरह मूव करते जाएंगे तो आपके पास जो है वो कॉलम चेंज हो रहा है, रो हम सेम रो में जा रहे हैं। इसी तरह अगर मैं ये वाला कॉलम सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है, तो इसमें कौन सा कॉलम आ रहा है, कॉलम B है एंड रो इज़ थर्ड रो। तो अब हम सेल को नेम किस तरह से देते हैं। सेल को नेम देने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, पहले जो कॉलम होता है हमारे पास, ये जो कॉलम है, पहले कॉलम नेम रखते होते हैं एंड आफ्टर दैट हम लोग रो का नेम रख देते हो कि कौन सी रो में हम लोग आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास B कॉलम है तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं एंटर करूँगी B, ठीक है। उसके बाद कौन सी ये जा रही है हमारे पास, रो कौन सी है, 3, तो मैं सिंपल करूँगी B3, ठीक है। तो ये जो B3 है ना, ये मुझे इस सेल का एड्रेस दे रहा है कि यहाँ पे इस सेल की जो लोकेशन है इसको किस तरह से इसका नेम दे रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये B3 क्या आ रही है, ये हमारे पास इस सेल की लोकेशन आ रही है, इसका एड्रेस आ रहा है। इसी तरह अगर हम इधर मूव करते हैं, ये एक सेल आ गया हमारे पास, कॉलम कौन से जा रहा है हमारे पास D है एंड जो रो जा रही है दैट इज़ 4, तो ये कौन सा हो जाएगा, D4। और एक और आसान तरीका इसमें यह है कि अगर आप लोगों को आइडेंटिफाई करने में कभी कभार हम भूल जाते हैं कि पहले रोज़ रखनी थी या कॉलम्स रखनी थी, पहली बात है कि भूलना नहीं है, लेकिन अगर आप लोग भूल जाते हैं तो उसमें एक और हमारे पास होता है कि ये आप लोग अपनी स्क्रीन के लेफ़्ट पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपको शो हो रहा है नेम बॉक्स। ये नेम बॉक्स होता है बेसिकली, ये आपको जो सेल आपने सेलेक्ट किया होता है उसका नेम दे देता है। सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट सेल सेलेक्ट करती हूँ तो वो आपको A1 दे रहा है, ये वाला सेलेक्ट करती हूँ तो B3 दे रहा है, ये वाला सेलेक्ट करूँगी तो C1 देगा, दिस वन तो ये C4 देगा। तो यहाँ पे आप लोग लेफ्ट से इजीली जो है वो टैब आपको शो हो रही है, वो है फाइल की। आफ्टर दैट होम का कॉलम है, एक नेक्स्ट है इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू एंड व्यू। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, अब मैं आप लोगों को इनके बारे में 1 बाय 1 करके बताऊंगी। तो जो आपके पास होम का टैब है ना, उसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, उसमें सब कुछ आप जो डाटा एंटर कर रहे होते हैं ना उसको आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई का क्या मतलब होता है कि आप लोग यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, उसको अपर केस लेकर जाना है, लोअर केस लेकर जाना है, वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं आप लोग। सिमिलरली उसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक एंड अंडरलाइन, मतलब ये वाली सारी चीज़ें आपकी फ़ॉन्ट से रिलेटेड थी ये वाला। आफ्टर दैट अलाइनमेंट में बात आ जाती है कि आपने उसको लेफ़्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है। इसी तरह आप लोगों ने उसको जो है वो बॉटम अलाइन करना है, मिड अलाइन करना है या फिर टॉप अलाइन करना है। तो ये अलाइनमेंट्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं। रैप टेक्स्ट और मर्ज सेंटर एंड कॉलम सेंटर, मर्ज एंड सेंटर भी आपके पास इसी चीज़ों में आ जाती हैं सब कुछ, ठीक है।
आफ्टर दैट जो ये नंबर वाला कॉलम है, इसमें फ़िलहाल आपका जो है कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं सिंपल आपको बेसिक्स पढ़ा रही हूँ अभी। नेक्स्ट कॉलम है स्टाइल से रिलेटेड है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरह से आप लोग चेंज कर सकते हैं, टेबल बनाएंगे तो टेबल किस तरह से चेंज करेंगे, स्टाइल्स किस तरह से चेंज करनी है, इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट। ये इंसर्ट डिलीट एंड फॉर्मेट का जो ऑप्शन होता है ये सेल्स के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके डाटा एंटर कर रहे हैं और बीच में एक सेल एक्स्ट्रा आ गया तो आप उसको डिलीट कर देंगे। आपने किसी डाटा के बाद एक सेल बीच में इंसर्ट करवाना है तो आप सिंपल क्या करेंगे, इंसर्ट सेल का ऑप्शन ले लेंगे, फॉर्मेट में आपको वो फॉर्मेट कर देगा। इसी तरह ये आगे जो है एडिटिंग है, एडिटिंग में क्या चीज़ें आ जाती हैं आपके पास, फ़िल्टर आ जाता है, सॉर्ट किस तरह से करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आ जाता है। एंड सिमिलरली अगर आप लोग फार्मूलाज लगाना चाह रहे हैं तो फार्मूलाज का ऑप्शन आ जाता है। तो होम की जो टैब है वो आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें प्रोवाइड कर रही होती है। आपका जो काम है दैट इज़ रिलेटेड टू फॉन्ट से रिलेटेड आ सकता है आपका काम, अलाइनमेंट से रिलेटेड आ सकता है कि सेंटर और लेफ्ट और टॉप बॉटम मिडल अलाइन किस तरह से करनी है। एंड आफ्टर दैट आपका जो काम आएगा वो इंसर्शन एंड डिलीशन से काम आएगा। और बाकी ये जो चीज़ें हैं ये हम बिगनर्स लेवल पे नहीं करते होते, ये हम एक्सपर्टीज़ पे करते होते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट कॉलम दैट इज़ इंसर्ट। इंसर्ट पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन होता है, पिक्चर्स का होता है, ऑनलाइन पिक्चर्स का होता है, शेप्स हो गई, स्क्रीनशॉट्स अगर एंटर करने हैं आप लोगों ने। बेसिकली अब स्क्रीनशॉट से रिलेटेड आपका कोई काम नहीं आएगा। यहाँ पे चार्ट्स का कॉलम है, चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली स्पार्क लाइंस जो होती हैं ये हमारे पास लाइन ग्राफ हो जाते हैं, फिल्टर्स आ जाते हैं हमारे पास, लिंक्स आती हैं, टेक्स्ट हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट बॉक्स आ जाए। तो पेज लेआउट में जो चीज़ें हैं दैट इज़ थीम्स का ऑप्शन है पहले आपके पास, आफ्टर दैट पेज सेटअप का है, स्केल टू फिट, शीट ऑप्शंस एंड अरेंज। तो थीम्स का ऑप्शन में क्या होता है हमारे पास, आप बेसिकली आप अपनी पूरी शीट की थीम डिसाइड करते हैं, उसके कलर्स क्या होंगे, फॉन्ट्स क्या होंगे, उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, वो सारी चीज़ें थीम्स में आ जाती हैं। पेज सेटअप में क्या चीज़ आती है, आपकी पेज मार्जिन आ जाती हैं, पेज ओरिएंटेशन आ जाती है, पेज का साइज़ आ जाता है, या आप पेज में कोई ब्रेक्स देना चाहें तो वो चीज़ आ जाती है। बैकग्राउंड का ऑप्शन भी होता है हमारे पास सेटअप में। एंड वन मोर थिंग इज़ प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल्स में अब हम ज़्यादातर इसको यूज़ बहुत कम करते होते हैं, इसका यूज़ बहुत कम है क्योंकि इसके लिए आपको प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है प्रिंट करने के लिए। आफ्टर दैट स्केल टू फिट, यहाँ पे स्केलिंग होती है कि आप लोगों ने स्केल क्या सेलेक्ट किया है, वर्ड्स क्या होगी, आपकी हाइट क्या रखनी है आपने, तो वो चीज़ें आपके पास स्केल टू फिट में आ जाती हैं। शीट ऑप्शंस में आ जाती हैं, ग्रिड लाइंस हैं वो भी प्रिंटिंग में चले जाती हैं, ये सारी चीज़ें। एंड अरेंजमेंट जो होती है वो ब्रिंग फॉरवर्ड है, सेंड बैकवर्ड है, सिलेक्शन प्लेन, ये वाली सारी चीज़ें फ़िलहाल बिगनर्स के लिए नहीं है। हम नेक्स्ट ऐप की तरफ मूव करते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू फार्मूलाज। फार्मूलाज में क्या होता है आपके पास के जो बेसिक फार्मूलाज होते हैं आपके पास वो हमें यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। तो फंक्शन लाइब्रेरी है, जिस तरह से आपको पहले स्टार्ट में इधर शो हो रहा है, ये फंक्शन लाइब्रेरी शो हो रही है। आफ्टर दैट डिफाइंड नेम्स शो हो रहे हैं, एंड फार्मूला ऑडिटिंग है एंड कैलकुलेशन है। तो अब यहाँ पे अगर फार्मूला ऑडिटिंग वाले ऑप्शन में आता है आपके पास शो फार्मूलाज का ऑप्शन है, तो आप सिंपल क्या करेंगे उसके ऊपर टैप करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से शो फार्मूलाज में क्या चीज़ होती है कि जब आपको कभी कोई टास्क असाइन किया जाता है और आपको कहा जाता है कि आपने एक्सेल पे खुद कैलकुलेशंस नहीं करनी बल्कि आपने एक्सेल पे फार्मूलाज अप्लाई करने, ठीक है। तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो खुद कैलकुलेशंस करके आउटपुट दे देते होते हैं कि हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है। तो उसको चेक करने के लिए कि वो आउटपुट आपने जो निकाली है वेदर वो आपने फार्मूला यूज़ किया है या आपने खुद उसकी कैलकुलेशन किया है, उसके लिए आपके पास होता है शो फार्मूलाज का ऑप्शन। सिंपल क्लिक करते हैं तो जहाँ पे आपने फार्मूला यूज़ किया होता है ना वो आपको शो कर देता है कि यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ हुआ हुआ है। और अगर नहीं, जिस तरह मैंने नहीं यूज़ किया तो मुझे वो कहीं भी फार्मूला शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो फार्मूलाज असल जो चीज़ होती है दैट इज़ रिलेटेड टू दिस, आप लोगों का ये मेन पर्पज़ है जो इसका होता है। इसके बाद है यहाँ पे ये सारे फंक्शंस हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट का फंक्शन आ जाता है, मतलब ये डिटेल फंक्शंस हैं, इनकी आपको फ़िलहाल के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। सिमिलरली ये जो लास्ट 3 टैब्स हैं डाटा रिव्यू एंड व्यू की, इसकी भी फ़िलहाल के लिए आप लोगों को ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिगनर्स में हमारे पास जो काम होता है दैट इज़ रिलेटेड टू होम टैब तक ही आप लोग रहते हैं या इंसर्ट पे चले जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो फ़िलहाल जिस चीज़ पे आपने फोकस करना है दैट इज़ होम की टैब पे आपने फोकस करना है, इंसर्ट की एंड पेज लेआउट की, ये 3 आपकी मेन हमारे। तो चले अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने डेटा किस तरह से एंटर करना है। अगर आप लोग कोई रिजल्ट शीट बना रहे हैं या कोई मार्क शीट बना रहे हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले सेल सेलेक्ट करेंगे। सेल सेलेक्ट करते हैं तो उसके पास आपके पास डाटा एंटर करने का ऑप्शन नहीं होता। तो जब कोई भी सेल सेलेक्ट करेंगे तो आपको उसके ऊपर डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास जो कर्सर होता है वो अनेबल हो जाता है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं नेम्स का कॉलम बना देती हूँ, ये मेरे पास नेम्स का है, या मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके स्टूडेंट नेम्स दे देती हूँ, स्टूडेंट नेम्स।
अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये जो स्टूडेंट नेम्स हैं ये हमारे पास सेल से बाहर जा रहा है, तो उसको किस तरह से आप लोग एक सेल की किस तरह से करेंगे, या सेल का साइज़ किस तरह से इंक्रीज़ करना है। उसमें क्या होता है सिंपल, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये सेल ए है, कॉलम ए है, ये कॉलम बी है, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करी है उसके दरमियान में आपका जो कर्सर जब लेके जाते हो तो कर्सर थोड़ा चेंज हो जाता है। उस कर्सर को आपके ऊपर टैप करके उसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं आपके पास जो सेल का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया, और हमारे पास जो स्टूडेंट्स नेम थे जो जिस तरह से पहले शो होता है उस तरह से नहीं शो हो रहे, अब हमारे पास सिंपल एक कॉलम के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली इसमें मैं कर देती हूँ मैथ्स। नेक्स्ट वाले में हम एंटर कर लेते हैं इंग्लिश, और इससे नेक्स्ट में हम चले जाते हैं और एंटर कर देते हैं उर्दू। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हम टोटल कर लेते हैं इनका, टोटल मार्क्स कितने होंगे एंड आफ्टर दैट ऑब्टेन्ड कितने होंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने कॉलम बना लिया। अब इस कॉलम को अगेन एक्सटेंड करेंगे ताकि हमारे पास वो एक ही उसमें शो हो जाए। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक मार्कशीट का जो स्ट्रक्चर है वो बन चुका है। अब स्टूडेंट नेम्स में आप लोगों ने क्या करना है, तो स्टूडेंट नेम्स एंटर करते जाएंगे। ठीक है, ये मैंने स्टूडेंट नेम्स एंटर कर दिया। इसके बाद अब हम मैथ्स में मार्क्स, ओहो एक मेरे पास यहाँ पे मिस्टेक हो गया कि मैंने स्टूडेंट नेम के कॉलम में ही एंटर कर दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फोर्थ वाले में दे देते हैं नेम। ठीक है, यहाँ पे मैथ्स में उसके मैथ्स के मार्क्स एंटर कर देते हैं हम। लेट्स सपोज ये हो गए, आफ्टर दैट ये हो गए, एंड ठीक है, इंग्लिश के मार्क्स एंटर कर देते हैं हम। ठीक है, उर्दू के मार्क्स हम कर देते हैं एंटर। ठीक है, अब जो टोटल मार्क्स हमारे पास बनते हैं ना, दैट इज़ द टोटल मार्क्स हम लेट्स सपोज कर लेते हैं हमारे पास कितने आ रहे हैं। सिक्सटी 65 मार्क्स के टोटल बनते हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ इधर भी 65 होंगे, इधर भी 65 होंगे, ज़ाहिरी बात है। ठीक है, तो जो ऑब्टेन्ड आ रहे हैं अब आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप इनको ऐड भी कर सकते हैं, फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल सिर्फ आप लोगों को एडिशन बताऊंगी कि आपने सिंपल ऐड किस तरह से करना है। ऐड के लिए क्या करना है, आपने सिंपल जो आ रहे हैं उनको सिंपल कैलकुलेट कर लेना खुद ही अपने माइंड में या कैलकुलेटर पे, तो उस पर सिंपल आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसको ऐड करना है, अभी मैं फार्मूलाज आप लोगों को अप्लाई करना नहीं सिखा रही क्योंकि ये बेसिक वीडियो है हमारे पास। ठीक है, तो पहले जो मार्क्स है वो 20 20 40 65 आ गए। ठीक है, आफ्टर दैट इनको फर्दर आप आगे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, इनके कॉलम्स में इनके जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आप लोगों ने लिख देनी है। तो ये 19 है, 25 एंड 8 है, तो ये बन जाएंगे अप्रॉक्स 52, एंड फर्दर 25 25 एंड 18, तो ये बन जाएंगे हमारे पास। एक काम करते हैं, इसके हम लोग थोड़े से कम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 58। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने आप लोगों ने क्या किया, डाटा सिंपल एंटर कर लिया। अब आप लोगों के पास जो चीज़ है दैट इज़ आप लोग चाह रहे हैं कि ये जो ऊपर वाला कॉलम है आप लोगों के पास पूरा है, स्टूडेंट नेम, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, रोल मार्क्स, इन सबको आप क्या करें, आपके पास ये जो ये हैं ये पूरा फुल आपको बोल्ड शो हो या थोड़ा सा मतलब इसको चेंज करें। तो आप सिंपल क्या करेंगे, बोल्ड करने के लिए हम इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे इस रो को। आफ्टर दैट आप कंट्रोल बी से भी बोल्ड कर सकते हैं, मैंने कंट्रोल बी से फ़िलहाल के लिए किया है। ठीक है, और जो ऊपर आप लोगों के पास फॉन्ट वाले में होम की टैब में जो फॉन्ट का ऑप्शन है वो आप बी पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। सिमिलरली अगर अटैलिक करना है तो उसके साथ आई पे क्लिक करेंगे तो अटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन पे करना है तो अंडरलाइन पे करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे फॉन्ट साइज़ आप चेंज कर सकते हैं किस तरह से, ये देखें ये मैं फॉन्ट साइज़ डिफरेंट फॉन्ट साइजेस हैं, ये मैंने फॉन्ट साइज़ चेंज कर लिया। सिमिलरली फॉन्ट स्टाइल सॉरी चेंज किया, अब ये मैं फॉन्ट साइज़ चेंज कर रही हूँ। ठीक है, तो फॉन्ट ये कर लेते हैं हम लोग, जो मैंने इसको ये भी चेंज कर लिया। ठीक है, आफ्टर दैट मैं चाह रही हूँ जो मेरे पास डाटा है वो मेरे पास क्या हो, उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो ये देखें अब कोई इधर से कलर सेलेक्ट करते हैं, ये जो अब
आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास जो डाटा था स्टूडेंट्स का वो सारा ब्लू कलर में शो हो रहा है, और जो हमारे पास सिंपल जो ऊपर रो थी वो हमारे पास सिंपल शो हो रही है। तो रो का भी कलर आप लोग चेंज कर सकते हैं। रो को थोड़ा कोई डिफरेंट कलर दे दें, आप लोग लाइट कलर दे दें, क्योंकि मैंने इस तरह से पर्पल एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन बना के ये दे दिया। आप लोग देख सकते हैं इसके किस्म से हम लोग सिंपली डाटा एंटर कर सकते हैं, डाटा को विजुलाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, और इसके बाद मैं आगे फर्दर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी एक्सपर्ट्स के लिए। होप यू गाइज लाइक द वीडियो, subscribe the channel and press the bell icon button. Stay home and Allah Hafiz.